हेलो गाइज, क्लास 7 चैप्टर 13 हम पढ़ रहे हैं मोशन एंड टाइम। मोशन क्या होता है बच्चों, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मोशन मतलब होता है गति। गति का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु अपना स्थान समय के साथ साथ अपना स्थान भी परिवर्तन कर ले तो उसे क्या कहते हैं कि गति कहते हैं। हम एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन विद टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग और मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर ले तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, मोशन कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वस्तु क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी मूवमेंट कर रहे हैं। अब मोशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बच्चों लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो वस्तु सीधी रेखा पर चलती है उसे हम, जैसे कि बच्चों देखोगे गाड़ी सड़क पर चलती है तो सड़क कैसा है, सीधी है, तो उसे हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब तुम देखोगे कई बार तुम गोल गोल घूमते रहते हो तो वो, जैसे कि बच्चों कोई बच्चा गोल गोल घूमता है, जैसे कि ये बच्चा यहाँ से लेके ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि देखो एक पेंडुलम बना हुआ है और एक बॉब्स है। ये बॉब्स क्या करते हैं बच्चों, जब एक बार मतलब कि इसमें स्ट्रेट से बंधा हुआ रहता है और ये धागे से बंधे हुए होते हैं, और ये बॉब क्या करते हैं, एक बार ए के पास जाते हैं और ए से फिर डायरेक्ट सीधे बी के पास गए, बी से फिर ओ के पास आते हैं, तो इसे एक मतलब कि एक ओसिलेशन बोलते हैं। और इसी मोशन को टू एंड फ्रो को एक मतलब पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आगे और पीछे करते हैं जैसे मोशन क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब हम पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है बच्चों, जैसे कि मानो कि स्लो का मतलब होता है धीरे और फास्ट का मतलब तेज। जब कोई वस्तु कम समय में ज़्यादा दूरी कवर करे और कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना ही दूरी को ज़्यादा समय में दूरी कवर करे तो उसका स्पीड कैसा होगा, मतलब कि स्लो होगा, और जिसने कम समय लिया है उतनी डिस्टेंस कवर करने में उसका स्पीड कैसा होगा, फास्ट होगा। जैसे कि बच्चों मान लो कोई ए बच्चा है जो 10 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, टाइम लेता है 2 घंटा, और कोई ए बी बच्चा है बच्चों जो चलता है 10 किलोमीटर 3 घंटा में, तो अब ए की स्पीड ज़्यादा होगी या बी की स्पीड ज़्यादा होगी। तो बच्चों तुम्हें जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, मतलब 3 साढ़े 3 किलोमीटर 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। जिसकी मान लो इसकी स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड ज़्यादा है, तो ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है तो ये ए क्या है, फास्ट दौड़ रहा है। अब बी की स्पीड कम है तो इसका मतलब बी क्या है, स्लो चल रहा है। समझ में आया बच्चों। हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का स्पीड निकालना। कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, यानी कि मतलब किस एक निश्चित टाइम में वो कितना दूरी कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बराबर डी बाई टी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है बच्चों। तो स्पीड मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक यूनिट टाइम में वही उसका स्पीड कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। एक तो होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस सेम टाइम गैप्स इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कहने के मतलब ये है बच्चों कि देखो, जैसे कि मान लो कि एक निश्चित दूरी, मान लो 10 किलोमीटर चलते हो तुम्हें 15 मिनट लगते हैं या 2 घंटे लगते हैं। 10 किलोमीटर चले तुमने 2 घंटे लगाए, 20 किलोमीटर चले तो 4 घंटे लगाए, और यदि 30 किलोमीटर चले तो 6 घंटे लगाए। तो क्या हो रहा है, टाइम का क्या हो रहा है, इक्वल टाइम गैप हो रहा है। टाइम का गैप क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, जो इसका स्पीड कैसा आएगा बाबू, यूनिफॉर्म आएगा। इसका स्पीड कैसे आएंगे, यूनिफॉर्म। जैसे मैं आपको निकाल के दिखलाता हूँ, इसका स्पीड कितना हो जाएंगे 10/2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड कितने हो जाएंगे 20/4 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। और इसको 30 को मैं 6 से भाग करूँ तो 5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि देखो सबका स्पीड कैसे आ रहे हैं, एक समान आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं, अब देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम गैप्स इट इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो बच्चों, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, देखो नॉन यूनिफॉर्म, जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर तुम पहले 2 घंटे में चले, अब वही 20 किलोमीटर अगले 3 घंटे में चल रहे हो, अगले 30 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर 4.5 घंटे में चल रहे हो। तो क्या हो रहा है, कभी 2 घंटे ले रहे हैं, कभी 3 घंटे ले रहे हैं, कभी 4 घंटे 4.5 घंटे ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड कैसे आएंगे बच्चों, कि असमान आएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, 10/2 यानी कि 5 आ जाएंगे, 20/3 से भाग देंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो रहे हैं कि इसकी स्पीड कैसे आ रहे हैं, असमान आ रहे हैं। असमान आ रहे हैं यानी कि स्पीड अलग अलग आते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, मतलब अनइक्वल टाइम गैप, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कभी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगे, कभी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगे, कभी 7.5, कभी 8.5, ऐसे हो सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो द